वंस अगेन वेलकम बैक टू एवीएस इंग्लिश जोन। लास्ट टाइम मैंने असर्टिव सेंटेंस को कवर किया था और आज हम लोग नरेशन के सेकेंड पार्ट यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कवर करेंगे। अब सबसे पहले इसको कवर करने से पहले हमको ये समझना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। सबसे पहले ये समझिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैंने सेंटेंस के माध्यम से कवर किया था। अगर आपने अभी तक उस सेंटेंस को नहीं पढ़ा है, सेंटेंस के पार्ट्स को नहीं पढ़ा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। आप आसानी से सेंटेंस के पार्ट्स को, टाइप्स ऑफ सेंटेंस को पढ़ सकते हैं, बेहतर से समझ सकते हैं। चलिए, अब यहाँ से ये समझना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले है क्या। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें प्रश्न पूछने का काम होता है। यानी आपका डायरेक्ट अगर स्पीच मेरा जो है, अगर मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो इसको इंटरचेंज करते समय यानी इसको इनडायरेक्ट में बदलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या हमको सोचना है, इसके बारे में हमको समझना है। पहले तो समझ लीजिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो प्रश्न पूछने का काम करता है। क्लियर। दूसरी चीज, आप जो दैट का प्रयोग करते थे यानी सेड टू को टोल में बदलते थे, तो सेड टू को यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टोल्ड में न बदलकर आस्क्ड में बदला जाता है। यानी सेड टू जो होगा आपका, सेड टू को हम चेंज कर देते हैं। किस चीज में चेंज करते हैं? आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, ENQUIRED, इंक्वायर्ड ऑफ पे बदल देते हैं। क्लियर है। या तो आप आस्क में बदलेंगे या फिर आप इंक्वायर्ड ऑफ में बदलेंगे। क्लियर है। दूसरी चीज, आप कंजक्शन के लिए जहां दैट का प्रयोग करते थे, सारा चीज असर्टिव सेंटेंस के भांति ही होगा। जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस चेंज होते हैं, जो कुछ हमने जितना भी बदलाव किया, जितना भी प्रोनाउंस बदले, केस बदला, नाउंस बदले, नियरेस्ट वर्ड बदले, निकटता सूचक जितना भी वर्ड मैंने बदला, टेंस बदले, वो सारे के सारे जो रूल्स होंगे वो सब इंट्रोगेटिव में भी फॉलो होंगे। बशर्ते हमको ये समझना होगा कि जहां पर हम सेड टू लिखते हैं उसके जगह पे आप आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप बदलेंगे। दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है। दूसरी चीज, अगर जहां पे आप कंजक्शन के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, इसको जो बदल के आप यहां पर इफ का इस्तेमाल करेंगे या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। आई होप ये भी बात क्लियर है। यानी जहां पे हम दैट लगाते थे, इन प्लेस ऑफ दैट वी कैन यूज इफ और वेदर। यानी दैट के जगह पे या तो हम इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। ये मैं आपको पहले आउटलाइंस दे रहा हूं, ये ओवरव्यू है, क्या है, कैसे कैसे रूल्स होते हैं, ये मैं आपको पहले इंडिकेट कर दे रहा हूं। दूसरी चीज, जो और जो चेंजेस हो गए, यानी यह असर्टिव के भांति बदलता है। असर्टिव सेंटेंस के जैसे ये क्या होता है, चेंज हो जाता है। यानी जितने भी रूल्स होंगे, जो भी कुछ नियम्स होंगे, ये सब के सब असर्टिव सेंटेंस के ही अकॉर्डिंग चेंज होता है। क्लियर है। और एक चीज और इसमें ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए मेरा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो रिपोर्टेड जो स्पीच होगा वो भी इंट्रोगेटिव में ही होगा। और एक कॉमन सेंस की बात है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होता है। आप ये देखे होंगे, तो क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो सीधा सीधा समझ लेंगे यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन जैसे ही इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं, यानी असर्टिव में चेंज करते हैं, यानी कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो जैसे ही उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल बी चेंज्ड इनटू असर्टिव सेंटेंस। तो सीधा सीधा मतलब यह है कि जो क्वेश्चन मार्क होता है वह भी हट जाता है और उसके जगह पे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, फुल स्टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी तो असर्टिव होगा, वरना क्वेश्चन मार्क ही अगर इस्तेमाल करेंगे तो सीधा सीधा मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसा का वैसा ही रह जाएगा। क्लियर है। आपको आई होप ये बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। अब कुछ इसमें अन्य नियम होता। अब आपको कहेंगे सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या, कैसे पहचान में होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होगा। पहला तो क्वेश्चन मार्क। दूसरा चीज जो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टू टाइप्स होते हैं, गौर करिएगा। पहला जो होता है वो यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। क्या होगा? पहला जो आप रिपोर्टेड स्पीच में देखेंगे वह या तो यस या नो टाइप का क्वेश्चन होगा। दूसरा जो होता है वह क्वेश्चन वाला वर्ड, WH का खानदान, जो क्वेश्चन वाला जो वर्ड होता है, क्वेश्चन वाले वर्ड, क्वेश्चन वाला वर्ड होगा। समझ रहे हैं।
यानी कहने का मतलब एक वो रिपोर्टेड स्पीच होगा जिसमें यस या नो का इस्तेमाल किया जाएगा। इस्तेमाल मतलब ये कि यस या नो का मतलब पहले समझते हैं कि यस या नो का टाइप क्या होता है, और दूसरा हम ये समझेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में WH खानदान वाले यानी क्वेश्चन वाले वर्ड से इस्तेमाल किया जाता है। एज एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, अगर हम आपसे ये पूछें आर यू हैप्पी, तो आप एक शब्द में इसका जवाब दे सकते हैं यस। अगर हमने आप ये पूछ लिया कि वेयर इज योर फादर, तो आप क्या करेंगे? नो, यस। गौर करेगा, अगर मैं आपसे पूछूं आप क्या खाना खा चुके हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैं पूछूं डू यू टेक योर फूड, आप कहेंगे यस। मैं कहा आपसे कि अगर आप खाना खा चुके हैं तो आप कहेंगे हाँ, लेकिन हमने ये पूछा आप खाना में क्या क्या खाए हैं, तो आप कह देंगे यस। नो नहीं कह सकते। हमने पूछा आपके पिताजी वेयर्स योर फादर, आपके पिताजी कहाँ हैं, तो आप कह दें यस। नो नहीं जवाब दे पाएंगे आप। लेकिन ये पूछ लिया जाए कि डू यू रीड योर लेसन प्रॉपरली, क्या आप अपना पाठ सही से पढ़ते हैं, तो आप नॉर्मली जवाब दे सकते हैं यस नो। मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जिन प्रश्नों का जवाब आप हाँ या नहीं में दे सकते हैं उसे यस या नो टाइप का कहा जाता है, और जिन प्रश्नों का जवाब आप हाँ या नहीं में नहीं दे सकते यानी उसकी शुरुआत ही क्वेश्चन वाले वर्ड से ही होती है, उसे हम क्वेश्चन वाले वर्ड टाइप का या क्वेश्चन वर्ड वाला टाइप का आप क्वेश्चन समझ सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ सकते हैं। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई। ठीक है, अब आपको सेंटेंस के माध्यम से हम समझते हैं कि क्या होता है ये बातें, कि कैसे कैसे उसके एग्जाम्पल्स होते हैं, कैसे कैसे उसके फार्मूलेज होते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो भी होगा तो उसके हिसाब से हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से क्या क्या होता है। तो जैसा कि आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैंने पहला एग्जाम्पल सी सेड टू मी आर यू गोइंग टू होम, आर यू गोइंग टू हाउस, और दूसरा में एग्जाम्पल दिया है आई सेड टू हिम कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज। ये दोनों एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से एग्जाम्पल्स को किया गया है। क्लियर है? अब कहना क्या है कि जैसे ही इसको चेंज किया जाता है, तो सबको पता है ये तो रामबाण हो गया आपका। रामबाण इसलिए क्योंकि सी को अगर पे करेंगे, सेड को आप कन्वर्ट करते किस में बताया था अभी आपको, आस्क्ड में या आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में। तो सी आस्क्ड मी, दैट का इस्तेमाल तो करते नहीं है, सबको पता है। और एक चीज और, इफ या वेदर का इस्तेमाल कब करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे जब भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच यस या नो टाइप वाला होगा, उसी सेंटेंस में ही इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। गौर करिएगा, इफ या वेदर का इस्तेमाल क्वेश्चन वाले वर्ड वाले रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है। मतलब ये कि अगर क्वेश्चन वाला वर्ड से शुरुआत हमारा हुआ है तो उसमें आप इफ या वेदर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कारण क्या है, रीजन क्या है, उसके जगह पे हम उसी क्वेश्चन वाले वर्ड को ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो खुद एक कंजक्शन का काम कर देता है। क्लियर है बातें? अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आर आया हुआ है, यहाँ पे कैन आया हुआ है, और आप सभी को पता है कि यस या नो टाइप का जो भी होगा वो सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब से ही शुरुआत हुआ होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जितने भी इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस मेरा होगा, अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या याद करिए, इज एम आर वाज वेयर शैल विल हैज हैव हैड मे कैन डू डज डिड। याद हो गया? एक बार और, इज एम आर वाज वेयर शैल विल हैज हैव हैड डू डज डिड, ये सारे के सारे जो वर्ब हैं ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगर हमारा वाक्य जितना भी मैंने बताया है, इज एम आर वाज वेयर शैल विल हैज हैव हैड, इनमें से कोई भी अगर हमारा वाक्य के शुरुआत में है तो आप तुरंत समझ लीजिएगा कि यह यस या नो टाइप वाला ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर है? और जब इनसे शुरुआत वाला होगा तो आप कंजक्शन के लिए इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। अब हमको एक डाउट हो रहा है आपको, आप ये बताइए, अगर आप इफ या वेदर की बात किया जाए तो आपका ध्यान किधर होगा? आप इफ ज्यादा इस्तेमाल करेंगे कि वेदर? हमको पता है आप क्या सोच रहे होंगे। आप ही सोचेंगे भाई साहब भाई छोटका सा सुइए को अक्षर का है, ठीक है,
ये स्पेलिंग है। सबसे आसान तो यही है, फर्स्ट लिख लेंगे, मेरा वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें 1 2 3 4 5 6, अरे बाप रे बाप, 7 गो स्पेलिंग है, 7 गो इसमें लेटर आया हुआ। तो 7 से बढ़िया कितना बढ़िया है, 2 ठो, है ना। यहाँ भी आप इस्तेमाल करते होंगे इंक्वायर्ड ऑफ, कौन ENQUIRED OF का इस्तेमाल करेगा। सबसे आसान तरीका क्या है, आप क्या करेंगे, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, बता दे रहा हूँ, ठीक है। आस्ट, यहाँ पे आस्क लिखा हुआ है और वहां पे इंक्वायर्ड ऑफ लिखा हुआ है, तो आप भी इंक्वायर्ड ऑफ तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, क्योंकि बड़ा स्पेलिंग है, इसलिए आप भी आस्क का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन गौर करेंगे दोनों में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर है। अब ध्यान देते हैं, मैंने यहां तक का काम कर दिया। अब देंगे, मैंने क्या कर रहा हूं कि जब भी ऐसा काम करेंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर वर्ब का इस्तेमाल फिर पहले कर देंगे तो फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर है। अब हमको देखेंगे ये कि इसमें मेरा सब्जेक्ट कौन है, मेरा वाक्य कौन है, मतलब वाक्य में मेरा सब्जेक्ट काम को कौन कर रहा है। लिखा हुआ है आर यू गोइंग टू हाउस, इसमें आर जो है वह हेल्पिंग वर्ब है और वाक्य के शुरुआत में है, तो यही प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। और जस्ट इसके बाद कौन सा पर्सन है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, बाद में पूछूंगा आपसे। तो कह रहा है कि कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकेंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी हमारा ये नॉमिनेटिव केस है या सब्जेक्टिव केस है, तो ये अभी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदलेगा। अगर ये नॉमिनेटिव केस है तो मी का नॉमिनेटिव क्या होगा, कॉलम करके मैंने आपको बताया था। तो मी किससे बना हुआ है, मी किससे बना हुआ है बताइए, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है ना, किससे बना है मी, यानी ये पहला नंबर पे है और ये आई माई मी ये तीसरा का ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, गुड जॉब, आई हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए उठा कर पटकेंगे पीछे चला जाएगा, इज एम आ रहा है तो पटकेंगे किधर जाएगा, वाज में, गुड जॉब। लिखेंगे आई वाज, गोइंग है तो बदलवा नहीं करेगा, गोइंग कर देंगे, टू है ये है और हाउस है ये है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पूरा क्या बनेगा, शी आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू हाउस। क्लियर है। आप ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क जैसे ही मैंने इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया, असर्टिव में चेंज करते समय इस क्वेश्चन मार्क को रिमूव करके क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। क्लियर है। अगला एग्जांपल आते हैं, लिखा कि आई सेड टू हिम, रामबाण है ये, बदल देंगे, आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम। अब क्या करेंगे, देखिए हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया तो इसलिए क्या लगा देंगे, इफ का इस्तेमाल कर देंगे। क्लियर है। फिर यहां भी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदलेगा, हिम के अनुसार बदलेगा, कि यह नॉमिनेटिव केस है और हिम किससे बना है, ही से बना है, और ही भी क्या है, एक नॉमिनेटिव केस है, थर्ड पर्सन है, लिख देंगे इफ ही। क्लियर है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कैन अगर आता है तो कैन किस में बदलेंगे, कुड में, मे आएगा तो माइट में, शैल आएगा तो शुड में, विल आएगा तो वुड में, यूज टू आएगा तो यूज टू को यूज टू ही रखते हैं। क्लियर है। ये सारी चीजें आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। तो कहेंगे ही कुड। अब हमको ही बताइए, अगर बाय द वे कुड यू टेल रहता, अगर रेडी कुड रहता तो क्या करते आप, कैन कर देते, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगर ऑलरेडी कुड लिखा हुआ है तो उसे बदलने की जरूरत नहीं है, उसे ज्यों कहते हो तब उतार देते। उसी प्रकार से जिस प्रकार से दूध को दही बनाया जा सकता है, लेकिन अगर हम कहना ही अब दही के दूध बना के दिखाओ, दिक्कत हो जाएगा, नहीं बना सकते हैं, ठीक से नुकसान हो जाएगा। सेम वही चीजें हैं। तो ही कुड क्या हो गया, ही कुड टेल, ही कुड टेल। अब यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, तो फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब क्या, सब्जेक्ट। यहां आई आया हुआ है, तो आई आया तो इसका तीसरा का नंबर क्या होगा, यही होगा, आई माई मी, टेल मी। ठीक है। अब आप कहेंगे सर जी यहाँ पे तो वाट लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो वाट है यह कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, क्योंकि इन दोनों सेंटेंसों को मिलाने का काम किया है, तो ये एक तरह से रिलेटिव प्रोनाउन का काम किया है। ठीक है। देखिए वाट हो गया, वाट द
टाइम, और यहाँ इज है तो पटके को उठा के किधर चल जाएगा, वाज में, वार द टाइम वाज कंप्लीट। आपको समझ में आया होगा, नहीं आया कोई दिक्कत है तो जरूर बताएंगे क्या दिक्कत हुआ है। क्लियर है? फिर से एक बात देख लेते हैं। आज सेड टू हिम किया मैंने, आज हिम बदल दिया, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुआ है, इसने इफ का प्रयोग कर दिया। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो ही कर दिया, कैन को कुड में टेल हो गया, मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई के अनुसार बदलेगा तो इसका भी तीसरा का नंबर मी लिख देंगे, बाकी सब जैसा है इज है तो उसको पीछे भेजेंगे तो वो आज हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये चीजें, ये सारी चीजें, ठीक है, इसको क्लियर है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखते हैं रिपोर्टेड अगर स्पीच में अगर आपका डू या डज अगर हेल्पिंग वर्ब आता है लेकिन उसके साथ नॉट नहीं आता है, यानी डू या डज के साथ आपका नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो कह रहा है इंडायरेक्ट में जो बदलते समय क्या होता है, जो मेन वर्ब होगा उसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है? फिर से सुन लीजिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू या डज का प्रयोग दिया हुआ है लेकिन उसके बाद नॉट का प्रयोग नहीं दिया हुआ है, यानी केवल ओनली डू या डज ही लिखा हुआ है, तो उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते समय मेन वर्ब को, जो उसमें मेन वर्ब आएगा इनडायरेक्ट आपका रिपोर्टेड स्पीच में, उसको आप सिंपल पास्ट में जैसे ही बदलेंगे ऑटोमेटिकली वो सेंटेंस कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए ही सेड टू मी लिखा हुआ है, आप करेंगे क्या, ही सेड टू को कन्वर्ट कर देंगे ही आस्क्ड मी। क्लियर है? डू का इस्तेमाल किया गया, इफ का इस्तेमाल कर लेंगे, इफ हो गया। अब ये क्या करेंगे, यू का इस्तेमाल किया गया, किसके अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार बदलेगा, आई, इफ आई। अब जो मेन वर्ब है ये, अब इसको सेकंड फॉर्म में यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट में अगर चेंज करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट इंडिफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडिफिनिट में जो वर्ब होता है उसका सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या करेंगे, आई न्यू हो गया, न्यू को नो को सेकंड फॉर्म करेंगे तो हो जाएगा न्यू, आई न्यू, आई न्यू क्या, रमेश। क्लियर है? फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं। रमेश सेड टू मी लिखा, हिम लिखा है, रामू लिखा है, रामू सेड को क्या करेंगे, आज में कन्वर्ट कर देंगे, रामू आस्क्ड हिम हो गया। अब इफ का प्रयोग करेंगे, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, हिम के अनुसार बदलेगा तो ही कर देंगे, ही। गो है तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट, ही वेंट कहां पे, टू आगरा, ही वेंट टू आगरा, ही वेंट टू आगरा हो गया। अब टुडे का क्या प्रयोग करते हैं, दैट डे, दैट डे निकटता सूचक में आपको बताया गया था। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला एग्जांपल ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में डू या डज आया हुआ है लेकिन फिर भी उसके साथ नॉट का प्रयोग दिया हुआ है। अभी इसके पहले मैंने नॉट का प्रयोग न आया हो तब मैंने बताया था, अब आपको यहाँ बताया जा रहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू या डज के साथ साथ अगर नॉट का भी प्रयोग आ गया तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते समय क्या करते हैं, डू या डज को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और इन प्लेस ऑफ डू डज वी हैव टू पुट डिड, यानी डू या डज के जगह पे हमको डिड का प्रयोग करना पड़ता है। और जैसे हम डिड का प्रयोग करते हैं ऑलरेडी जो मेरा मेन वर्ब है वो पास्ट में हो जाता है, और पास्ट यानी सिंपल पास्ट में ऑटोमेटिकली वो सेंटेंस चला जाता है और कुछ चेंज करने की जरूरत हमको नहीं पड़ती है। एज एग्जांपल दे सकते हैं कि मदर सेड लिखा हुआ है, ये तो रामबाण है, चेंज कर ही लेंगे, लिखेंगे मदर सेड टू को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, आस्क्ड में। क्लियर है? आस्क्ड मी। अब आप देख रहे हैं डू लिखा हुआ है तो सीधा सीधा मतलब इफ का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ का कौन सा प्रयोग किया गया है गौर करेंगे, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो यानी ये आपका नॉमिनेटिव केस है तो इसका भी नॉमिनेटिव केस निकाल लीजिए, आई हो जाएगा। और डू को हटा कर पटकेंगे तो किस में चल जाएगा, डिड में, यानी आई डिड नॉट, आई डिड नॉट। ओबे है, ओबे ओबे ही रहेगा, ओ बी ई वाई, और यहाँ मी लिखा हुआ है यानी आपका फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है तो इसके अनुसार मदर के अनुसार बदलेगा तो मदर एक माँ होती है यानी सी हर और हर, यानी तीसरा लास्ट क्या है, हर। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं फिर से। सी सेड टू हर, रामबाण है भी आपका है, सी सेड को क्या करेंगे आप बताइए, आस्क्ड हर, सी आस्क्ड हर
फिर इसमें इस्तेमाल किया गया इफ का इस्तेमाल करेंगे इफ। अब यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा क्या है, थर्ड पर्सन है, इसको आप ऐसे ही लिख देंगे, थर्ड पर्सन है तो इफ सी। अब इसको जब पटकेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, डिड में। इफ सी डिड नॉट राइट है तो राइट लिखेंगे, ए लेटर को लेटर। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फुल स्टॉप कर देंगे। ठीक, अगला एग्जाम्पल ये देखते हैं कि अगर मान लें रिपोर्टेड जो हमारा स्पीच है, अगर उसमें डिड का प्रयोग पहले कर दिया गया है, यानी हेल्पिंग वर्ब मेरा डिड है वो पहले आ गया है, तो इनडायरेक्ट करते समय हम डिड को रिमूव कर लेते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं, क्योंकि पास्ट का ही प्रयोग किया जाएगा तभी डिड हमको दिखाई देगा। और जैसे ही पास्ट में डिड का दिखाई देता है तो उसको जब चेंज करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में ऑटोमेटिकली चला जाता है। क्लियर है। अब देखते हैं क्या शी सेड टू मी लिखा हुआ है, ये तो रामबाण है आपके लिए। शी सेड टू मी क्या कर देंगे, शी आस्क्ड मी का प्रयोग कर लिए। अब यहाँ कंजक्शन के लिए क्या प्रयोग किए, इफ का प्रयोग कर लिए। अब ध्यान रखेंगे ये डिड को क्या करते हैं, जिस तरह डू या डज था और नॉट नहीं आया था तो आपने डू और डज को हटा दिया था, वैसे ही अगर डिड भी पहले आएगा तो डिड को भी क्या करेंगे, हटा देंगे। यहाँ सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है और इसके अनुसार बदलेगा, सबको पता है इफ आई। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है तो मी का भी नॉमिनेटिव केस क्या निकालेंगे, आई हो जाएगा। और डिड को चेंज करके इसमें चल देंगे, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, तो कह देंगे इफ आई हैड। अब देख सकते हैं कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, जी बिल्कुल वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है। तो लेंड लिखा हुआ है तो लेंड का थर्ड फॉर्म लेंट होता है, LENT, लेंट। अब यह फिर आ गया कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस, इसके अनुसार बदलेगा सी के अनुसार, तो यह हो जाएगा हर, लेंट हर। फिर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया, देखिएगा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यह यू योर 2 नंबर पे है तो इसका भी 2 नंबर क्या लिखेंगे, आई उसके बाद माई। गुड जॉब। हर माई बुक है तो बुक कर देंगे। आई होप क्लियर है आपको, कोई डाउट, अगर कुछ भी डाउट हो तो उसको कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा ताकि आपको मैं फिर से उसको कंफर्म कर सकूं। फिर देख लेंगे सी सेड टू मी लिखा हुआ है तो सी आज में बदल दिए, कंजक्शन के लिए आपने इफ का प्रयोग किया गया, डिड को रिमूव कर लिए क्योंकि डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट निकाल दिए और यहाँ पे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा और ये नॉमिनेटिव केस है तो इसका भी नॉमिनेटिव निकालेंगे तो आई हो जाएगा। और फिर हैड का हो गया, यहाँ लैंड फर्स्ट फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हेड आया है तो लैंड कर दिए। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तीसरा नंबर पे है आई माई मी तो सी का भी सी हर हो जाएगा, हर लिख दिए। यहाँ पे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हुआ है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। 2 नंबर पे भी है, इसका भी 2 नंबर निकाल लेंगे, माई हो जाएगा। बुक कोई चीज नहीं है, थर्ड पर्सन है तो इसको सी लिख देंगे। क्लियर है। इसको एग्जाम्पल देखते हैं। अब लिखा है सी सेड टू मी, गौर करेंगे इसको टच करने से पहले। अब तक आपने जो देखा यहां तक का वह यस या नो टाइप वाला था, यानी अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच यस या नो में आता है तो उसके जितना भी बदलाव या चेंजेस किया गया उसको इसके अकॉर्डिंग बदल देते हैं। लेकिन कंजक्शन के लिए हमने इफ और वेदर का भी इस्तेमाल किया था जब हमने हेल्पिंग वर्ब पहले अगर आया है तो हेल्पिंग वर्ब जब आया था तो इसके लिए इफ या वेदर का इस्तेमाल किया गया। लेकिन कह रहा है क्या, यदि मेरा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इंट्रोगेटिव से शुरुआत हो रही है तो गौर करिएगा इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसों में कभी भी कंजक्शन के लिए इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। समझ में आ गया क्यों, रीजन क्या है कि ये जो क्वेश्चन वाले जो वर्ड होते हैं यह स्वयं में कनेक्टिव वर्ड का काम करते हैं, कंजक्शन का खुद काम कर देते हैं, जिसके वजह से हमें कंजक्शन अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एम आई क्लियर, इस बात को कंफर्म कर लीजिएगा। इसलिए क्योंकि ये खुद कंजक्शन का काम करते हैं इस वजह से इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लियर है। देखते हैं सी सेड टू मी लिखा हुआ है, अब सी सेड टू मी हो गया। सर जी इफ या वेदर लगा दीजिए, नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, इसे ज्यों का त्यों उतार दीजिए। ठीक है, वेयर। अब इसके पास सब्जेक्ट मेरा क्या है, यू है, किसके अनुसार बदलेगा, किसके अनुसार बदलेगा,
रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और ये पहले इसका पहला क्या करेंगे, वेयर आई यहाँ लिव है तो लिव को उठा पटकेंगे पास्ट, क्योंकि प्रेजेंट इनफिनिट टेंस का है तो पास्ट में जाएगा तो लिव्ड कर देंगे, फुल स्टॉप। वेयर आई लिव्ड, वेयर आई लिव्ड। क्लियर है बातें। अगला एग्जांपल देखते हैं। रामू सेड टू मी, लिखेंगे रामू सेड को आस्ट में बदल दिए, मी कर दिए, क्वेश्चन वाला इस्तेमाल किया गया, क्वेश्चन वाले वर्ड को सेव का सेव लिख दीजिए। हाउ मेनी मनी, MONE मनी। अब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस, आई मीन सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस है तो इसका भी सब्जेक्ट निकाल लीजिए। मी किससे बना हुआ है, आई से बना हुआ है। आई वांट है, पास्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, वांटेड। आई होप यहां पर नरेशन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो पार्ट था कंप्लीट होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई बात है, कोई लॉजिक आपके मन में आ रही है कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया या ये चीज़ें क्या होती हैं, तो उसको कमेंट्स में जरूर लिखेंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, बेहतर लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।